आपने कभी नोटिस किया है अपने लाइफ में या फिर अपने सराउंडिंग्स में, जब आप किसी से बात करते हैं पहली बार, तो जब आप उस इंसान से बात करते हैं और वो दूसरा इंसान आपसे बात करता है, तो हम दोनों, दो आदमी जो बात कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में जो बात होती है और जब बात ख़त्म हो जाती है, तब हम एक दूसरे के एक इमेज रख लेते हैं अपने माइंड में। अगर हमारी बातचीत इंटरेस्टिंग रही हो तो फिर हमारा जो हम एक दूसरे के इमेजेस को अपने अंदर रख लेते हैं। अगर हमारी बातचीत इंटरेस्टिंग ना हो, हमारी बातचीत बिल्कुल ही इंसिपिड रहे, तो फिर अगली बार बहुत कम चांस है कि हम इस इंसान से दोबारा बात करें। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप यही देखेंगे कि हम उस इंसान से बात नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उस इंसान की एक इमेज हम अपने अंदर रख लें, और वही हम सब करते हैं। और अगली बार जब हम उस इंसान से मिलेंगे दोबारा, अगर हमारी बातचीत पहले अच्छी रही हो, तो फिर हम उसे हमारी बातचीत फिर से शुरू करेंगे और एक स्माइल के साथ, और हम सोचेंगे कि ये आदमी वही है जो हम कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले, कुछ घंटों पहले जिस आदमी से बात किए थे, वही इंसान है। लेकिन टाइम बदलता है तो हर एक इंसान का मूड भी बदलता है और हम भी बदलते हैं, लेकिन हम अपने माइंड में वो इमेज लेके चलते हैं और हम सोचते हैं कि वही इमेज फिर वही इंसान होगा, और जो दूसरा आदमी है वो भी हमारा एक इमेज अपने मन के अंदर बना लेता है। तो जो हमारे रिलेशनशिप्स में हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, हमारी जो भी बिटरनेस आती है हमारे रिलेशनशिप में, जो भी अनहैप्पीनेस, रिसेंटमेंट आती है, उसका मेन रीज़न जय कृष्णमूर्ति पॉइंट आउट करते हैं कि यही है। और इस किताब में द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस में वो ये बताते हैं कि कैसे हम इस इमेज को हटा सकें, क्योंकि हमारे मन के अंदर हम जो हमारे भगवान है जिनको हम पूजते हैं, या फिर जो इंसान जिनको हमने इलेक्ट किया है खुद के ऊपर रूल करने के लिए, या फिर हमारे फादर मदर, सभी का हमारे मन के अंदर, हमारे माइंड के अंदर एक इमेज है, और हम उसी इमेज के अनुसार ट्रीट करते हैं कि हम किस इंसान को कैसे ट्रीट करें। उसी इमेज के अनुसार हम ये डिसीज़न लेते हैं कि हमें किसी इंसान को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। तो द मेन प्रॉब्लम जो आता है वो यही कि इस इमेज को हम कैसे इरेडिकेट करें, कैसे वाइप आउट करें, और यही मेन प्रॉब्लम है जिसके बारे में इस किताब में जय कृष्णमूर्ति बात कर रहे होते हैं। और ये कोई सबसे पहली बात तो वो यही कहते हैं कि हम सब की जो सब मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम है जो यही है कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, नेचर को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। हम पहले से ही नेचर की एक इमेज अपने अंदर बना लिया, और उसी इमेज से हम फिर नेचर को देखते हैं, और उसी इमेज को देखते हैं। इनफैक्ट हम नेचर को भी नहीं देखते, हम उसी इमेज को बार बार देखते हैं और खुद को ये सांत्वना देते हैं, या फिर खुद को ये बताते हैं कि ऐसा कुछ भी वाइब्रेंट, कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ भी ब्रिलियंट नहीं है हमारे चारों तरफ, खुद हमारे अंदर भी ऐसी नहीं है। लेकिन जो मेरी एक्सपीरियंस है वो ये है कि मुझे नेचर के बारे में नहीं मालूम, मुझे खुद के बारे में अधिक नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक चीज़ मालूम है अपने माइंड के बारे में कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं मालूम है, और जो पता किया जा सकता है, जो जाना जा सकता है, जो न्यूरो साइंस बताता है। हालांकि हम उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में वो बताते हैं जय कृष्णमूर्ति, जो चैप्टर है लोनलीनेस के ऊपर, कि इंसान इतना अकेला क्यों है, तो उसी में ये बताते हैं कि ये इमेज को कैसे हम हटाएं, क्या रास्ता होगा जिससे ये इमेज पूरी तरह हट जाए। क्या कोई रास्ता है भी या नहीं भी? तो ऑब्वियसली कोई ना कोई रास्ता अवश्य होगा, क्योंकि जिस तरह से ये इमेज बना है तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि इमेज बनता कैसे। क्या अगर हम किसी इंसान से बात करें, या किसी इंसान को देखें, या फिर कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करें, कोई गाना गाए, कोई डांस करे, तो फिर अगर हम उसमें पूरी तरह डूब जाएं, पूरी तरह अटेंटिव हो जाएं, तो क्या सच में उसकी कोई इमेज हमारे अंदर रह पाएगी? तो ये जय कृष्णमूर्ति जवाब देते हैं इस सवाल का, कि ये आप खुद से पूछिए क्या ऐसा कुछ रहेगा। तो ऑब्वियसली हम जो भी दिन भर में जो भी काम करते हैं, अपना काम, जो जॉब हम करते हैं, या फिर जो पढ़ते हैं, या फिर जिन लोगों से हम बातचीत करते हैं दिन भर में, तो क्या हम सच में 100% अटेंटिव रहते हैं उस समय जिस समय बात कर रहे होते हैं? हमारा ध्यान कहीं और होता है। हमें लगता है कि जब तक हम इस इंसान से बात करें तब तक मैं कोई और अपना काम कर सकता हूँ। जब हम काम कर रहे होते हैं तब लगता है कि ये टाइम पे अगर मैं अपने पसंदीदा आदमी के साथ होता तो कितना मज़ा आता। जब हम काम पे होते हैं तब हम छुट्टी के बारे में सोचते हैं, जब हम छुट्टी में होते हैं तब हम काम करने की बात सोचते हैं ताकि हम और पैसा कमा सकें, ताकि और हम छुट्टी ले सकें। तो हमारा जो माइंड है वो
जिस वक्त हम काम करते उस वक्त ऑब्वियसली वहाँ पर नहीं होता है। तो इसका मैं भी कोई सॉल्यूशन नहीं बताने वाला, क्योंकि ये इसको तो, क्योंकि प्रॉब्लम आपका है तो सोचना भी तो आप ही को होगा। तो एक चीज़ जो श्री कृष्णमूर्ति बताते हैं वही मैं आपको भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी इसके ऊपर अभी तक नहीं सोचा है। और श्री कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सोचना भी, बहुत लोगों को यही लगता है कि मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर तो यानी कोई जवाब आएगा, यानी कि उनका सोचने का पूरा ही एक मैकेनिज्म ही होता है कि कोई आंसर आएगा। तो अब उनको आंसर मिलता भी है, उनका माइंड उनको आंसर भी देता है पास्ट से, और उनको लगता है कि उनको आंसर मिल गया, या फिर उनको अपने लाइफ का सोल्यूशन मिल गया, अपने लाइफ का पर्पस मिल गया, मीनिंग मिल गया, जो भी आप शब्द दें इसको, जो भी वर्ड आप इसको यूज़ करना चाहें। लेकिन जो कृष्ण कहते हैं ऐसे थोड़ी सोचा जाता है कि आप किसी आंसर की तलाश में, आप किसी मीनिंग की तलाश में, आप किसी एंड गोल तक जाने की तलाश में हैं। आपका तो उद्देश्य होना चाहिए कि ये जो चीज़ है जो मेरे साथ हो रही है, मैं इसे सबसे पहले तो बुरा या भला नहीं कहूँगा, क्योंकि जो भी बुरा भला है वो हमारे पास्ट के नॉलेज से आता है, और जो भी हमारा पास्ट का नॉलेज है वो किसी और का उधार का ज्ञान है। तो उसके हिसाब से मैं इसको, जो चीज़ जैसे मैं बिल्कुल वैसे ही देखूँगा इस चीज़ को, और मैं कोई भी प्रिजुडाइस या फिर अपनी कोई ओपिनियन इसके ऊपर नहीं थोपूँगा, क्योंकि मेरी खुद की कोई ओपिनियन है ही नहीं। मैं खुद एक सेकेंड हैंड ह्यूमन बीइंग हूँ। तो मेरी जो भी बिलीफ हैं, जो भी मेरे ओपिनियंस हैं, जो भी मेरी आइडियाज़ हैं, सारे पास्ट से आए हुए हैं। सारे मेरे जो इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर किया उसके ऊपर मैंने जो भी सोचा है, जो भी मैंने अपने जो थोड़ा सा ब्रेन है उसका यूज़ करके जो भी लगाया है, और जो ब्रेन भी कंडीशनड है मेरे पास्ट से, मेरे एक्सपीरियंसेस से, मेरे इन्फॉर्मेशन से। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए मत सोचो कि ताकि तुम्हें कोई जवाब मिले, कोई तुम्हें रास्ता मिले, बल्कि सोचने के लिए सोचो। ये बात थोड़ी कन्फ्यूजिंग है या फिर कॉम्प्लेक्स लग सकती है आपको कि सोचने के लिए क्या सोचो। मैंने कि अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, कोई आदत है जो आपको परेशान कर रही है, चाहे सेक्स की हो या मास्टरबेशन की हो या पॉर्न की हो या फिर कोई भी चीज़ हो, वो आपको अगर प्रॉब्लम दे रही है, या फिर आपके अंदर कोई एनवी है या जेलसी की भावना है या फिर ग्रीड है, तो आप उसको देखो, उसको निंदा मत करो, उसको क्रिटिसाइज मत करो, उसको उस तरह नज़र से नहीं देखो जिस नज़र से आप पहले से देखते आ रहे हो। कोशिश करो सबसे पहले तो उसको एग्जैक्टली जैसा है वैसे देखने की, और ये बहुत मुश्किल है, ये इतनी आसान नहीं। तो यही आप कर सकते हो जो मैं जानता हूँ, जो मैं करने वाला हूँ।